व्हाट इज डेलीगेट? डेलीगेट्स आर द फंक्शन पॉइंटर्स। डेलीगेट्स के अंदर हम क्या करते हैं? फंक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखते हैं। ओके ब्राउजर, तो फंक्शन का हम रेफरेंस होल्ड करके रखते हैं। तो डेलीगेट जब हम यूज करते हैं तो 3 पार्ट में करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिक्लेयर डेलीगेट। सिंटैक्स यू नो कि जो फंक्शन का सिंटैक्स होता है वही हमारा डेलीगेट डिक्लेरेशन का सिंटैक्स होता है। अपार्ट फ्रॉम वन छोटा सी चेंज दैट वी यूज द डेलीगेट कीवर्ड। लेकिन जो हम डेलीगेट डिक्लेयर करते हैं इंटरनली वो क्या होता है? एक क्लास बनती है। यू नीड टू रिमेंबर। अगर आप कभी इंटरनली इसको देखोगे, एक टूल होता है हमारे पास ILDSN.exe, ठीक है? वो कभी नेट पे भी देख सकते हो कैसे यूज करते हो। तो उसको DLL पास कर दो, तो जो DLL बनाई थी तो हर एक क्लास को वो इंटरनली क्या स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है वो आप देख सकते हो। तो डेलीगेट बेसिकली क्रिएट्स ए क्लास फॉर यू। हेलो। हाँ जी, तो सर डेलीगेट्स अरमान, क्या होता है? हेलो सर, हाँ, अरमान को सर ऐड कर लीजिए सर। कर दिया, ऐड कर दिया, कर दिया। तो डेलीगेट्स आपका इंटरनली एक क्लास होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिक्लेयर ए डेलीगेट, देन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द डेलीगेट। लाइक जैसे आप क्लास का बनाते हो तो इंटरनली क्लास ही होती है। दैट्स व्हाई आप इसका ऑब्जेक्ट भी इस तरीके से बनाते हैं। उसे कंस्ट्रक्टर के अंदर हम उस फंक्शन का नाम पास कर सकते हैं जिसका एड्रेस हमें डेलीगेट को पास कर। तो जब भी हम इस डेलीगेट के ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे तो इंटरनली इस ऑब्जेक्ट के अंदर जिस फंक्शन का रेफरेंस रखा होता है वो फंक्शन कॉल। तो आप एक से ज्यादा फंक्शन का रेफरेंस भी होल्ड करके रख सकते हो। उस केस में अपने डेलीगेट को मल्टीकास्ट डेलीगेट बोलते हैं। अगर आप एक फंक्शन का रखते हो दैट इज कॉल्ड द सिंगल कास्ट डेलीगेट। तो इट्स इंटरव्यू क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, डिफरेंस बिटवीन सिंगल कास्ट डेलीगेट एंड द मल्टीकास्ट। बहुत बार आपको मिलेगा तो पूछा जाएगा आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि डेलीगेट भी पूछा जाएगा कि डेलीगेट क्या होता है। तो इस तरीके से ना आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डेलीगेट के हमने देखा कि हमने कल 2 फंक्शन बनाए, दोनों फंक्शन को वैल्यू पास कर दी और दोनों फंक्शन के अंदर हमने इस तरीके से एड्रेस पास कर दिया। तो हमने इन्वोक कर दिया। इन्वोक करेंगे तो हमारा टेस्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा। टेस्ट फंक्शन ये वाला फंक्शन। ओके, अब अगर मुझे डेलीगेट के अंदर इस फंक्शन का रेफरेंस पास करना है तो कई सारे तरीके नहीं, मतलब 1-2 तरीके हैं। एक तो इस तरीके से तो हमने रखा ही था, अब दूसरे तरीके से रखते हैं। ध्यान से देखना मैं क्या लिखूं, अगर एक बार ऐसे हुआ ना समझ भी नहीं आएगा। ओके, तो इसको मैं हटा देता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ओके, ये भी एक सिंटैक्स है। ये रादर देन यूजिंग द न्यू कीवर्ड, मैं डायरेक्ट अपना डेलीगेट जो है, ये डेलीगेट था, उसके ऑब्जेक्ट वन के अंदर डायरेक्ट फंक्शन का नाम है। ओके, अगर मैं इसको इन्वोक करूंगा ये भी सेम ही काम करेगा। सेम ही काम करेगा मतलब सेम ही है। तो उस तरीके से भी हम उसको लिख सकते हैं। ये आपका आएगा, अगले में आपका रेफरेंस रखेगा, इन्वोक करेगा, इन्वोक करके टेस्ट मेथड कॉल होगा, टेस्ट मेथड कॉल होते हैं तो आप क्लियर। वेरी गुड। तो एक दूसरा तरीका क्या होता है, इस तरीके से भी आप रख सकते हो। द सेम वे, अगर आपको इन्वोक करना है, डेलीगेट को कॉल करना है, तो आप इस तरीके से भी कॉल कर सकते हो इन्वोक मेथड से। डायरेक्ट डेलीगेट को फंक्शन की तरह भी कॉल कर सकते हो। तो वो भी दोनों चीजें, कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस पूछेगा भी नहीं है क्योंकि डिफरेंस होता ही नहीं। तो आप ऐसे भी कॉल कर सकते हो। जब ऐसे कॉल करोगे ये लाइन और ये लाइन obj1.invoke, इन्वोक ही था 10, both are same। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी। तो अगर मैं इसको ऐसे कॉल करूंगा तो अगेन यू विल गेट द सेम आउटपुट। यस मैम, कुछ क्वेश्चन था? हाँ हाँ, आपने लाइन नंबर 18 में जब न्यू से क्रिएट किया था ना माय डेलीगेट, तो उसमें क्या डिफरेंस है? बिकॉज आपने किया माय डेलीगेट obj1 इक्वल्स टू न्यू obj.tst, राइट? टेस्ट। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उसमें और अभी आपने न्यू हटा दिया तो उसमें कुछ तो डिफरेंस आएगा ना? कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अभी आ रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से लिखने का क्यों एक रीजन है, अभी हम देखेंगे। खुशबू है, अरे खुशबू, मैं आपसे वो आपका पिंग आया था, आपको कॉल करने वाला था, फिर मुझे रात मैंने देखा तो मैंने कहा आज करता हूँ। हाँ हाँ, अब मुझे प्लीज टाइम निकाल के बता दीजिए ना कब। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं आज आपको यहाँ से फ्री होने के बाद है ना, एक बार 1 या 2 बजे के आसपास देखता हूँ, या फिर आप मुझे पिंग कर लेना या कॉल कर लेना, मैं करता हूँ। शाम को 7 बजे के बाद आप फ्री हो क्या?
शाम को 7 बजे के बाद मेरी 7:30 से क्लास है, 7:30 to 8:30 है, 8:30 to 9:30 है, तो फिर 9:30 आपकी आवाज कट रही है। 9:30 भी चलेगा। एक्चुअली मेरा भी ऑफिस है ना, बहुत ज्यादा मीटिंग्स हो रही है, इस चक्कर में मैं पता नहीं आपने कॉल किया तो मैं बिजी ना हो जाऊं, इसलिए बोल रही हूँ। 9:30 चलेगा आपको कॉल? मैं पिंग कर लूंगा आपको अकॉर्डिंगली। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ओके, तो हम इसको ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, अब विजय सर कहाँ रह गए थे? फिर से जब लग रहा है 5 मिनट लेट हो तो 5 मिनट पहले ही निकल लेते हैं। चलो अब देखो, जब मैं फंक्शन को ऐसे लिख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं इस डेलीगेट के अंदर, इस फंक्शन का एड्रेस पास। यस नो? अब मैं सी सर मुझे बोलता है कि यार तुम ये यहाँ पे क्या कर रहे हो, इस पूरे फंक्शन का तुम एड्रेस पास करो। तो बोले इसको दूसरी तरीके से लिखेंगे। तो एक तरीका और दिया। ओके, क्या तरीका दिया? बोल रादर देन आप यहाँ पे फंक्शन का नाम पास करो, इस पूरे फंक्शन को यहीं पे लिख दो। समझ नहीं आई बात? पहली बार में आती भी नहीं, तो आपकी गलती नहीं है, मतलब सही ट्रैक पे हम लोग। तो कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं यहाँ पे, हमने कहा कि ये फंक्शन जो पूरा है हम इसको उठा के यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके, कैसे लिखेंगे? उसने कहा कि आपको फंक्शन का नाम देने की जरूरत नहीं, फंक्शन की बॉडी कितनी है, इतनी। करेक्ट, यही है फंक्शन की बॉडी, जितना मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो बोले इसको कंट्रोल सी करो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते। एरर आएगी आपको, अभी सुधार देंगे एरर हम। इस तरीके से आप लिखो, तो जैसे आप लिखोगे विल गेट एन एरर, क्योंकि सिंटैक्स ही गलत है। करेक्ट, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, सेमीकोलन नहीं लगाया। सबसे पहले तो इसको एक लाइन में लेके जाओ, फिर सिंटैक्स सुधारेंगे जिससे आपको समझ में आए। अभी भी एरर है। ओके, हमने क्या किया, हमने यहां से इस फंक्शन का रादर देन फंक्शन का नाम पास करने की बजाय पूरे फंक्शन की बॉडी पास कर दी। करेक्ट, लेकिन वो एरर आ गई। एरर क्यों आई? क्योंकि हमारे फंक्शन का ये इनपुट पैरामीटर है और ये क्या है, हमारे फंक्शन की बॉडी है। यही था, नीचे से आप रेफर कर सकते हो, नीचे से कॉपी किया मैंने। ये फंक्शन का इनपुट पैरामीटर है खुशबू मैम, ये फंक्शन की बॉडी है रीमा मैम। करेक्ट 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 करेक्ट। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, फंक्शन के इनपुट पैरामीटर और बॉडी को हमें सेपरेट करना है। तो वी यूज सेपरेट फंक्शन का इनपुट पैरामीटर और बॉडी विद द हेल्प ऑफ द लैम्डा ऑपरेटर। दैट्स इट। तो अगर आप अब इस फंक्शन को कॉल करोगे, इस डेलीगेट को, तो इंटरनली ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो x किसमें 10 जाके किसमें स्टोर हो जाएगा, 10, और उसके बाद फंक्शन की ये बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अगर मैं इसको रन करूं, अब इसकी कोई जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि आपने क्या किया है, ऊपर इस फंक्शन की बॉडी डायरेक्टली अपने डेलीगेट को पास कर। तो रन करते हैं, देखते हैं कि हम जो कह रहे हैं सही है कि नहीं है। ओके, तो ऐसे सिंटेक्स आया क्यों, वो भी डिस्कस करेंगे कि इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है। अभी फंक भी देखेंगे, एक्शन भी देखेंगे, प्रेडिकेट भी देखेंगे, डोंट वरी। ओके, तो आप इस तरीके से आराम से लिख सकते हो। ओके, ना ना ना, अब तो जरूरत ही नहीं है। ओके, इसीलिए तो ये सिंटेक्स आया कि आपको अगर डेलीगेट के अंदर एक फंक्शन का रेफरेंस रखना है, तो उसके लिए आप अलग से एक क्लास और एक ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हो। आप डेलीगेट के अंदर डायरेक्ट उस फंक्शन की बॉडी पास कर दो। तो बॉडी कैसे पास करेंगे, शुरू में आपको प्रॉब्लम आएगी ये चीज लिखने में। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो जब आप शुरू में प्रॉब्लम आएगी, तो आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ सीखने का, क्योंकि एक दिन में आप इसमें चैंप नहीं हो सकते। चैंप तो खैर कभी भी नहीं हो सकते हम लोग, लेकिन एक दिन में आप नहीं सीख सकते। तो बेस्ट ऑप्शन इज राइट ए फंक्शन, उसके पहले बॉडी इसे करो, तो फिर आप धीरे धीरे लिखने लगोगे। यही एक तरीका है सीखने का। तो आप क्या, आपने ये लिखा, तो अगर मैं यहाँ पे रादर देन इसको प्रिंट करने की बजाय x को प्रिंट करूं, तो व्हाट विल बी आउटपुट, क्योंकि हम 10 जाके x में स्टोर होगा। ये फंक्शन, इसको आप एज ए फंक्शन ही सोचो। ओके, ये आपको कुछ और नहीं सोचना। यहां से जब 10 पास करोगे तो ये फंक्शन कॉल होगा, 10 जाके x में स्टोर होगा, फिर फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। बॉडी का काम क्या है, x को प्रिंट कराना, देन यू विल गेट द आउटपुट 10। ओके,
एरर क्यों है, कोई बताएगा मुझे? करेक्ट करेक्ट, डेलीगेट के अंदर रख रहे हैं माई डेलीगेट, और माई डेलीगेट क्या कह रहा है, मैं तो एक ही इंटीजर टाइप का पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकता हूँ ना। तो आप मुझे ऐसे फंक्शन का रेफरेंस ही पास नहीं कर सकते जिसके अंदर 2 पैरामीटर हो। अगर आपको ऐसा करना है तो फिर आपको पैरा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। नाउ यू कैन प्रिंट x plus y, लेट्स से ओके। और अब इसमें एरर आ रही है, इसमें एरर क्यों आ रही है, क्योंकि अब आपके डेलीगेट के अंदर जिस फंक्शन का रेफरेंस है वो फंक्शन तो 2 पैरामीटर ले रहा है, आप पास कर रहे हो एक, तो इसलिए बेचारा वो गुस्सा है, तो लेट्स पास 2 पैरामीटर्स। ओहो, नाउ व्हाट विल बी आउटपुट? 60. ओके, तो लेट्स रन दिस। ओके, अब क्या जरूरत पड़ी? अब रीमा मैम ने कहा कि इट्स ओके, चीज तो सच्ची है ये, बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर मुझे ऐसा करना है तो मुझे एक डेलीगेट डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर डेलीगेट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, करेक्ट? तो ये तो मैंडेटरी है। तो सी शार्प क्या कहता है कि आप डेलीगेट भी डिक्लेयर मत करो। तो बोला फिर कैसे करें? फिर तो एरर आ जाएगी, अगर मैंने इसको कमेंट कर दिया तो फिर तो एरर आ जाएगी, समझ में आ रहा? तो सी शार्प ये कहता है कि मैंने आपको बने बनाए डेलीगेट दिए हुए हैं, उनको आप यूज कर सकते। जो आप डेलीगेट खुद से लिख रहे हो ना, सी शार्प ने आपको ये वाली लाइन पहले से लिख के दी हुई है। जैसे आपके जो आपने लिखा उस डेलीगेट का नाम तो क्या है? माई डेल। सी शार्प ने आपको 3 डेलीगेट बना के दे रखे हैं, दैट इज कॉल्ड द फंक, एक्शन एंड प्रेडिकेट। इनको आप यूज कर सकते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। ओके, तो तीनों का अलग काम होता है, और तीनों का अलग काम होता है तो आपको चीज याद रखनी है, कोई भी सी शार्प के अंदर फंक, एक्शन, प्रेडिकेट का नाम ले, द फर्स्ट थिंग जो स्ट्राइक करनी चाहिए आपके दिमाग में कि दीज 3 आर द डेलीगेट्स। ओके, डेलीगेट्स मतलब फंक्शन पॉइंटर्स, मतलब ये किसी फंक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखेंगे। किस तरीके के फंक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखेंगे वो अभी हम देखेंगे। तो फंक एक्शन में डिफरेंस पूछा जाता है, एक्शन प्रेडिकेट में डिफरेंस पूछा जाता है, एक्शन फंक में पूछा जाता है, प्रेडिकेट फंक में पूछा जाता है। तो इनमें भर भर के डिफरेंस पूछे जाते हैं आपसे, और अगर आप जाओगे इंटरव्यू देने तो केवल 5 या 10% लोग बता पाएंगे। फिर जो बताता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, फिर 90% कहते हैं आंसर तो हमारे भी सही थे, सोच रही है। ओके, तो हम इसको कैसे करेंगे अब? तो हम इसकी बजाय हम एक डेलीगेट डिक्लेयर करते हैं फंक। डिक्लेयर करने का मतलब पहले से डिक्लेयर्ड हमें केवल यूज करना है। कैसे करते हैं फंक को यूज, एक्शन को यूज? देखो, जब आप एक फंक डेलीगेट लिखते हो तो फंक कैसा, आपको पता लग गया फंक डेलीगेट मतलब ये डेलीगेट है तो किसी फंक्शन का रेफरेंस होल्ड करके रखेगा, यस नो? किस तरीके के फंक्शन का रेफरेंस होल्ड करके रखेगा वो हमें बताना, क्योंकि डेली ऊपर वाला जब हम डेलीगेट डिक्लेयर कर रहे थे हमें पता किस तरीके के फंक्शन का रेफरेंस होल्ड करके रखेगा, जो तो इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहा होगा वो रिटर्न कर रहा हो। लेकिन ये किस तरीके के फंक्शन का रेफरेंस होल्ड करके रखेगा ये हमें नहीं पता, तो ये हम बताएंगे। कैसे बताएंगे हम? ध्यान से देखना इसका सिंटैक्स। फंक हो गया था, FUNC। ओके, तो देखो यहां पे कुछ पैरामीटर आपसे मांगे। ओके, इंट। अगर आप फंक के अंदर 2 पैरामीटर पास करो तो इसका मतलब ये ऐसे फंक्शन का रेफरेंस होल्ड करके रखेगा, आखिरी वाला हमेशा आउटपुट होता है, कि जो एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर ले रहा हो और जो एक इंटीजर रिटर्न है। ओके, लास्ट वाला हमेशा आउट पैरामीटर होता है, यू नीड टू रिमेंबर दिस। ओके, अगर मैं फंक के अंदर इंटीजर लिखता हूं तो किस तरीके के फंक्शन का रेफरेंस होल्ड करके रखेगा? जो कोई इनपुट पैरामीटर ना ले रहा हो लेकिन एक इंटीजर रिटर्न कर। फंक के केस में एक पैरामीटर देना मैंडेटरी है, और अगर आप एक पैरामीटर देते हो दैट इज कॉल्ड द रिटर्न टाइप। देखो मैं नहीं कह रहा हूं आपको ना रटने की जरूरत है, आप ऐसे देखो ये क्या कह रहा है, आउट मतलब जो फंक्शन रिटर्न करेगा। तो अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो तो किस तरीके के फंक्शन का रेफरेंस होल्ड करके रखेगा? ये जो इनपुट कुछ नहीं ले रहा है लेकिन आपको आउटपुट दे रहा है। तो इस तरीके के फंक्शन को हम, लेट्स से मैं ABC क्लास लिखता हूं, मैंने बना दिया माई फंक,
तो यहाँ पे मैं ऐसे फंक्शन का रेफरेंस इसको पास कर सकता हूँ। तो फंक्शन बना लेते हैं पहले, फिर शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। लेट्स से कि मैंने एक फंक्शन बना लिया है यहाँ पे, कंट्रोल यू, किस तरीके के फंक्शन का, जो कोई इनपुट पैरामीटर नहीं ले रहा है लेकिन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। लेट्स से रिटर्न 10। देखते हैं इसका रेफरेंस होल्ड करके रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, एक इंटीजर। क्लियर? तो देखते हैं फंक हमने क्या कहा था, बना बनाया डेलीगेट है, अब हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। उसने कहा कि मैंने पहले से दिए हुए हैं, आप उनको यूज करो, अपना क्यों डिक्लेयर कर रहे हो जब मैंने दिए हुए हैं। तो हमने फंक ये लिखा, तो मैं इस फंक्शन का रेफरेंस इसको पास कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये रेफरेंस, ये मेथड एक्सेस करने के लिए मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी। करेक्ट? एबीसी ओबीसी इज इक्वल टू न्यू एबीसी। तो ओबीजे डॉट टेक्स्ट। ओके, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते। ओके, तो अब इस फंक के अंदर आपका क्या चला गया, इसका रेफरेंस चला गया। अगर मैं अब माई फंक को कॉल करूंगा तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, console डॉट राइट लाइन। अगर मैं माई फंक को कॉल करूंगा तो इंटरनली कौन सा फंक्शन कॉल होगा, टेस्ट। टेस्ट क्या रिटर्न करेगा मुझे, तो 10 मेरा कंसोल के ऊपर प्रिंट हो जाना। इज दैट क्लियर? लेट्स रन दिस। तो देखो आपको डेलीगेट डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, डेलीगेट बने बनाए दिए हुए इसी साथ में आपको। ओके, अगर आप कभी फंक को ऐसे डिक्लेयर करते हो तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट इनपुट सेकंड आउटपुट। किस तरीके, इंटरव्यू में पता क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे फंक लिखेंगे, आपसे पूछेंगे अब ये फंक किस तरीके के फंक्शन का रेफरेंस होल्ड करेगा, कैसे फंक्शन का करेगा समाधान में। करेक्ट। ओके, तो लेट्स से कि हमने एक ऐसा बना रखा है, नहीं बनाया अब तक, बना लेते हैं। एंड ओके, रिटर्न लेट्स से RETURN x plus 10। लेट्स से ओके, तो अब ये फंक्शन एक इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहा है और एक इंटीजर टाइप का। तो अब हमारा ये जो फंक मैंने डेलीगेट डिक्लेयर किया, ये इसका फंक्शन का रेफरेंस होल्ड करके रख सकता है, यस और नो, चेक कर लेते हैं। obj.display रख लिया उसने, लेकिन अब जब इसको कॉल करोगे तो अभी इंटीजर टाइप का पैरामीटर ले भी रहा है। तो लेट्स से 10 मैंने प्रिंट कर दिया, व्हाट विल बी द आउटपुट, आरिफ सर स्क्वाड गेम से निकलो थोड़ा बाहर। अच्छा फिर ठीक है। आउटपुट रीमा, खुशबू, ऑनलाइन वाले, ब्रिजेश, श्वेता, साक्षी, 20 आएगा सर। 20। ओके, तो रन करेंगे तो आउटपुट विल बी 20। कितना आसान है। देखो ये मेथड कॉल हुआ, ब्रेक पॉइंट लगा हुआ था, क्यों कॉल हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपने डेलीगेट को कॉल किया। ओके, तो आउटपुट विल बी 20। अगर मैं डेलीगेट ऐसे लिख दूं कि किस तरीके के फंक्शन का रेफरेंस होल्ड करेगा, string as input, output as integer। वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, ओके, दो लेगा इनपुट, दो वेरिएबल सर, एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर का। दो इनपुट, आउटपुट हमेशा एक ही होती है फंक्शन। तो आउटपुट कौन सा, लास्ट वाला। तो इंटीजर जो आउटपुट होगी, लेकिन उस फंक्शन के दो इनपुट पैरामीटर होंगे, फर्स्ट विल बी स्ट्रिंग, सेकंड वन इज द इंटीजर। तो अगर आपके पास ऐसा फंक्शन है तो यू कैन पास द रेफरेंस होता है। तो फंक इज ए इनबिल्ट डेलीगेट जिसको आप अपने किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन मैंडेटरी क्या है फंक के केस में कि आपके फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा हो, उन्हीं फंक्शन का रेफरेंस होल्ड करके रख सकता है जो एटलीस्ट एक वैल्यू रिटर्न कर रहा हो, क्योंकि फंक के केस में एक पैरामीटर मैंडेटरी है और अगर आप एक पैरामीटर देते हो दैट इज कॉल्ड द आउट पैरामीटर। ओके, तो फंक को किसी ऐसे फंक्शन का रेफरेंस आप पास नहीं कर सकते हो जो कोई आउटपुट ना दे रहा हो। अगर आप देने की कोशिश करोगे विल गेट एन एरर, अभी देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज देखते हैं। अभी हमने इस फंक्शन का पास किया था, आपको दूसरी चीज भी सिखा दें। अब इस फंक्शन को आपको मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन लिख रहा हूं पहले, फिर यहाँ पे पास कर रहा हूं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बॉडी लिख सकते हो। ओके, बॉडी लिखने का तरीका आपको बताया कि आप शुरू में इतना उठा लो, Ctrl+C कर लो और इसकी जगह उठा के कॉपी पेस्ट करो। ओके, अभी
इसको एक लाइन में ले जाओ सीखने के लिए, टक 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 टक, ओके। और इन दोनों को, बॉडी को और इसको सेपरेट कर दो इससे, ओके। तो अब आपने इसको सेपरेट कर दिया, कंट्रोल एस, आखिरी में सेमीकोलन नहीं है इसलिए बेचारा वो कंप्लेन कर रहा है। तो ये लाइन, या पहले आप अलग से पहले एक फंक्शन डिक्लेयर करो, एक क्लास बनाओ, डायरेक्ट भी पास कर सकते अगर आपको जरूरत है तो। व्हेनेवर यू विल कॉल दिस इनडायरेक्टली, दिस फंक्शन विल गेट कॉल्ड, ओके। तो आउटपुट विल अगेन 20. ओके। अब देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि इन्होंने ना छोटे करने के चक्कर में इतनी छोटी चीज कर दी है कि आपको कभी कभी कोड देख के समझ नहीं आता, तो इसलिए ना फिर हम गूगल करके कॉपी पेस्ट करके निकाल जाते हैं। अब देखो ये क्या कहता है कि आपका फंक्शन किस टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। तो बोले कि आप यहाँ पे इंटीजर क्यों लिख रहे हो, फिर आप इसको भी हटा सकते। तो अगर आपने ऐसे फंक्शन लिखा हुआ है तो आपको खुद पता होना चाहिए एक्स किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का होगा, इंटीजर टाइप शुरू में दे रखा है। अब वो कहते हैं किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, बोले कि रिटर्न टाइप है, तो फंक्शन हमेशा रिटर्न ही करेगा। तो अगर आप इसको हटा दो, तो हमें लिखा हुआ मिलता है ये कोड गूगल पे, जो कि हम समझ ही नहीं पाते, फिर हम करते हैं गूगल, फिर हम करते कॉपी पेस्ट करते हैं, समझ नहीं क्या गूगल, काम तो हो गया ना। तो ये लाइन और जो नीचे लाइन लिखी थी ये लाइन आर सेम, लेकिन इसकी छोटी फॉर्म है वो, क्योंकि वो ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, बोला आखिरी वाला पार्ट तो रिटर्न वाला पार्ट है। आपको ये हमें बता ही रखा है कि हमेशा इंटीजर रिटर्न करेगा, मतलब ये इनपुट पैरामीटर है, ये रिटर्न ही होना है जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख रहे हो, तो वो आपको रिटर्न करेगा। इफ यू विल रन दिस अगेन यू विल गेट द आउटपुट। हमें मिलती है ये वाली चीज जिसको हम समझते नहीं है, ओके। तो फंक आपका, अगर आपने किसी ऐसे फंक्शन का पास करने की कोशिश की कि देखो फंक के केस में एक चीज और बता दूं, अगर आपने ऐसे फंक्शन का रेफरेंस पास करने की कोशिश की जो कोई रिटर्न ना कर रहा हो और केवल यहाँ पे console डॉट राइट लाइन लिख रहा हो 1 लाख से, ओके, लेट्स से कि ये इंटीजर ले रहा है, तो void यहाँ पे, तो फंक के अंदर अगर मुझे इसको रखना है तो मैं कैसे रखूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे पास करने की कोशिश करूंगा तो इसका मतलब क्या, ये ऐसे फंक्शन का रेफरेंस पास करेगा जो एक, तो यहाँ पे इंटीजर टाइप का रिटर्न कर रहा हूं, लेकिन क्या मेरे पास ऐसा कोई फंक्शन है यहाँ पे, तो मैं इस फंक्शन का पास नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि फंक के केस में देन इट्स मैंडेटरी कि आप उन्हीं फंक्शन का रेफरेंस रख सकते हो जो एक इंटीजर टाइप की, मतलब जो एक वैल्यू रिटर्न कर, वो कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे बूल भी हो सकता है, जो एक बूल वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, लेकिन रिटर्न टाइप इज मैंडेटरी। उन्हीं फंक्शन का रेफरेंस हम रख सकते हैं फंक डेलीगेट के अंदर जो एक वैल्यू रिटर्न कर, क्योंकि अगर आप एक भी वैल्यू लिखोगे दैट इज द रिटर्न इन केस ऑफ। इज दैट क्लियर? सर फंक के केस में कितने पैरामीटर पास कर सकते हैं? n नंबर ऑफ, वैसे n नंबर नहीं होता, ओके, शायद 34 35 ऐसा कुछ काउंट है, लेकिन एक लिमिट होती है, लेकिन वो इतनी लिमिट होती है कि प्रैक्टिकली उस वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना बड़ा तो वैसे नॉर्मल फंक्शन नहीं लिखते तो डेलीगेट में तो क्या ही लिखेंगे, बट यू कैन चेक, ठीक है, इतने कर सकते हैं हम, 17 कर सकते हैं, सॉरी मैं डबल बता दिया, तो 17 में से आपके 16 इनपुट पैरामीटर हैं, आखिरी वाले का आउट। तो आप देखोगे इन मतलब इनपुट, आउट मतलब रिटर्न, खुद बता रहा है, ओके। अब सवाना मैम ने पूछा फिर ऐसे फंक्शन का रेफरेंस कहां होल्ड करके रखेंगे जो वैल्यू रिटर्न ना कर रहा हो, कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा हो केवल, तो इस फंक्शन के अंदर तो कर नहीं सकते, तो वी हैव अनदर डेलीगेट नेम एक्शन, ओके, सेम लाइक द फंक वी हैव एक्शन, ओके। देख लेते हैं, अगेन आप एक्शन लिखोगे, एक्शन आउट मैंडेटरी है, अगर आप एक पैरामीटर नहीं मैंडेटरी है, केवल इनपुट पैरामीटर आपको देना है, तो ये ऐसे फंक्शन का रेफरेंस होल्ड करके रखता है। एक्शन के केस में इट्स मैंडेटरी
कि फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न ना कर रहा हो। फंक्शन के केस में इट वाज मैंडेटरी कि वैल्यू रिटर्न कर रहा हो, एक्शन के केस में इट्स मैंडेटरी कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न ना कर रहा हो। उन्हीं फंक्शन का रेफरेंस आप होल्ड करके रख सकते हो। तो लेट्स चेक दैट। ओके, लेट्स से मैंने इंटीजर लिखा, तो इट मींस इट्स ए इनपुट पैरामीटर। अगर एक पैरामीटर दे रहे हो एक्शन में तो इट मींस इट्स ए इनपुट पैरामीटर। फंक्शन के केस में एक पैरामीटर देते हो तो इट मींस इट्स ए आउट पैरामीटर। ओके, माय एक्शन, तो इट्स ए डेलीगेट। डेलीगेट मतलब फंक्शन का रेफरेंस रखना है। फंक्शन का रेफरेंस आप फंक्शन लिख के पास कर सकते हो या फिर डायरेक्ट पास कर दो। एक हम क्या कह रहे हैं, एक इनपुट टाइप का पैरामीटर। लेट्स से अभी हमने नया सिंटैक्स देखा, डायरेक्ट आपको बड़ा करके लिखना है, इंट एक्स, वो भी लिख सकता है समझने के लिए सिर्फ। अब ये कुछ यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहा, तो हमें पूरा एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन लिखना है तो वी कैन राइट कंसोल, लेट्स से राइट लाइन 1। ओके, सवाना मैम का क्वेश्चन था, सवाना। ओके, अब यहां से जब आप माई एक्शन को कॉल करोगे तो 10 जाके इसमें स्टोर होगा और फिर ये बॉडी एग्जीक्यूट होगा। तो once you will run this, you will get the output जो भी आपने लिख रखा। तो एक्शन के केस में इट्स मैंडेटरी कि फंक्शन का कोई आउट ना हो। ओके, ये मैंडेटरी है, आउट ना हो। फंक्शन के केस में इट वाज मैंडेटरी कि आउट होना। आउट होना, तो लिख के रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हमने ये चीज सीख ली, अब थोड़ा सा आगे बढ़े इसमें। तो फिर मुझे अगर ऐसे फंक्शन का रेफरेंस रखना हो बेचारा, जो ना इनपुट ले रहा हो ना आउटपुट दे रहा हो, हेलो, और तीसरे वाले का नाम ले दोगे आप, मुझे पता है, लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए हम सर। पूछते हैं यहाँ पे आगे क्वेश्चन। हाँ जी सर, जो आपने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन समाना लिखा हुआ है, यहाँ पे मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं? हाँ हाँ, आपकी मर्जी, दूसरा कॉन्सोल स्टेटमेंट, तीसरा कॉन्सोल स्टेटमेंट, कैसे भी लिखो। मल्टीपल आपकी मर्जी, एक सब कौन रोक पाए आपको। अरे लो, इंट इंट बूल। अब ये फंक्शन 3 आपकी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, जिसमें से 2 इंटीजर टाइप की होंगी और एक बूल की। तो लेट से मुझे यहाँ से पास करना है, तो ये पैरामीटर होंगे एक्स वाई जेड। लेट से एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और आप 3 वैल्यू पास करोगे तो जिसको कॉल करोगे तो 10 10 लेट से 4। फंक्शन एक ही वैल्यू, टाइप कुछ भी हो, नहीं कुछ भी टाइप हो सकता है। हाँ मतलब देखो, मैं दोबारा से फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ, कुछ भी लिख सकते हो, वही मैंने बताया। फंक्शन जो भी आप यहाँ लिखोगे, आपका फंक्शन उसी टाइप की वैल्यू रिटर्न करना चाहिए। बूल तो फिर आपका फंक्शन बूल रिटर्न करना चाहिए। ऐसे फंक्शन का रेफरेंस होल्ड करके रखिएगा जो बूल रिटर्न करे। जो भी आप टाइप यहाँ पे दोगे, इट्स जेनरिक, जेनिक्स पढ़ के आए थे ना, कुछ भी टाइप दे सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका फंक्शन इंटरनली चेंज हो जाएगा। सर, जो नहीं आपने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एक और लाइन अगर लिखना हो तो मुझे एक और केस कंसोल। में हाँ देखो, आप कुछ भी यहाँ पे देखो जैसे लिखोगे विवेक सर, एक सेकंड पहले इनका डाउट देखो विवेक सर का। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा फंक्शन का रेफरेंस होल्ड करके जो दो इंटीजर टाइप के इनपुट पैरामीटर ले रहा होगा, एक बूल रिटर्न कर रहा हो। आपकी मर्जी कुछ भी लिखो, कोई आपको रोक नहीं पाया। ऐसे फंक्शन का रेफरेंस होल्ड करके रखेगा जो पहला इंटीजर दूसरे स्ट्रिंग ले रहा होगा लेकिन बूल रिटर्न कर रहा होगा, किसी भी तरह का। जैसा आप यहाँ पे डिफाइन करोगे उसके अकॉर्डिंग ये उस फंक्शन का रेफरेंस होल्ड करना स्टार्ट। वेरी गुड। हाँ, अब आनंद सर अपना क्वेश्चन पूछो। आप नहीं पूछ रहे तो फिर हम पूछ लेते हैं। नहीं, अब नहीं, ऐसे सर, फंक्शन का रेफरेंस, हाँ जी सर, जो आपने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन समाना लिखा हुआ ना, एक और सर कंसोल अगर मैं लिखना चाहूँ तो कुछ इशू आएगी उसमें, उस केस में? एक्स प्लस वाई, वो जोड़ देगा। ठीक है, अब मुझे ऐसे फंक्शन का रेफरेंस कैसे होल्ड करके रखना है जो ना इनपुट ले रहा हो ना आउटपुट ले रहा हो, और आंसर
इज नॉट प्रेडिकेट। आदिल ने तुक्का मार दिया था प्रेडिकेट है। आदिल से आरिफ से साथ साथ बैठे हैं। तो प्रेडिकेट इज नॉट द आंसर, कभी आप तुक्का मार दो। तो अगेन वी हैव एक्शन, क्योंकि एक्शन के केस में ये तो मैंडेटरी कि आउट ना हो। इनपुट पैरामीटर ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता। तो अगर नहीं लेना है तो फिर कैसे लिखेंगे आप? खाली एक्शन डिक्लेयर। अगर खाली एक्शन आप डिक्लेयर करते हो तो इसका मतलब ये ऐसे फंक्शन का रेफरेंस होल्ड करके रखेगा जो ना तो इनपुट ले रहा हो ना हो। तो इसका मतलब ये होगा खाली। ओके, और इसका मतलब ये आपको कुछ केवल एक कुछ बॉडी लिखनी है इसकी। तो देखो ना तो अभी कुछ रिटर्न कर रहा है ना आपसे इनपुट ले रहा है, तो आपका इस तरीके से इट विल वर्क। तो खाली एक्शन, क्योंकि एक्शन के केस में बस ये मैंडेटरी है कि आउटपुट ना, इनपुट हो भी सकता है नहीं। फंक के केस में इट्स मैंडेटरी कि आउट हो, इनपुट हो भी सकता है नहीं भी। ओके, नाउ देन व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट कहां बच गया फिर? We have third type of inbuilt delegate that is called a predicate. Predicate is just nothing, just a funky होता है वो भी, लेकिन एक स्पेशल रिक्वायरमेंट के लिए बना है अलग से, बिहेव उसका फंक्शनल। क्योंकि प्रेडिकेट का बस एक स्पेशल सिनेरियो है। वो क्या सिनेरियो है मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स डिक्लेयर ए प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या कहता है कि आपका केवल और केवल एक इनपुट पैरामीटर लूंगा, इसमें काउंट फिक्स है। एक इनपुट पैरामीटर लूंगा, वो किसी टाइप का दो, आउटपुट दूंगा आपको और वो भी फिक्स होगी, दैट विल बी योर बुलियन। तो प्रेडिकेट क्या कहता है? इनपुट विल बी इंटीजर, इनपुट विल बी 1, किसी भी टाइप की हो सकती है, आउटपुट विल ऑलवेज बी बुलियन। ऐसे फंक्शन का रेफरेंस में बोल सकते हैं। ओके, तो फिक्स है, उसने अपने आप को फिक्स कर दिया। लेट्स से माई ट्रैक। ओके, अब इनपुट इंटीजर है तो लेट्स से x, करेक्ट। आउटपुट आपकी बुलियन होगी, तो लेट्स से कि RETURN(x) mod by 2 इक्वल टू 0। कंडीशन नहीं लगाता अभी मैं आपको, यहां से ट्रू या फॉल्स। और आपको जब ये पता है कि रिटर्न है तो आप इसको यहां से खाली ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हो, इट्स ओके। अभी के लिए माई ट्रैक, अगर मैं इसको कॉल करूंगा 10, तो 10 कहां जाएगा? x में आके स्टोर होगा आपकी ये। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रिटर्न x mod by 2 इक्वल टू 0। कंडीशन आपने दे दी, कोई कंडीशन हमेशा आपको ट्रू फॉल्स रिटर्न करनी है। तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी उसके अकॉर्डिंग कि आप इवन भेज रहे हो कि ओड भेज। अगर आपने 10 भेजा तो आपको क्या आएगा? ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? लेट्स चेक दैट। तो कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको प्रिंट तो कराना पड़ेगा ना हमें। Okay, if you will pass some odd number, then it will return you false. तो सिंगल लाइन में चेक कर ले रहे हो इसमें, आपको कुछ ऐसा अलग से फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप एक लाइन में बता दोगे लिख के कि हाँ ट्रू है कि फॉल्स है। आप एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखो दैट्स। आप इसको जब भी कॉल करोगे जो भी आपने अंदर लिख रखा है वो एग्जीक्यूट। तो बहुत बार हमें क्या जरूरत पड़ती है, ऐसी जरूरत पड़ती है सी शार्प में बस एक है ना लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाए। लेकिन फंक्शन हम बेसिकली क्यों लिखते हैं कि हम कई बार कॉल कर सकते हैं, लेकिन हमें कई बार कॉल नहीं करना, लेकिन एक सेट ऑफ स्टेटमेंट बस एक बार के लिए चाहिए। तो यू कैन एग्जीक्यूट देम विद द हेल्प ऑफ द डेलीगेट्स, विद द हेल्प ऑफ द फंक एक्शन एंड द प्रेडिकेट। बट फंक एक्शन प्रेडिकेट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि किस किस तरीके के फंक्शन की वो डिफरेंस हो रही है। क्लियर? कहीं भी यूज